राहुल गांधी और किसान नेता ये दोनों लोग मिलकर के केंद्र सरकार के विरुद्ध पूरे देश में धरने और प्रदर्शन करने वाले हैं। एक बार फिर से दिल्ली कूच की बात कर दी गई है। किसान नेताओं ने ये घोषणा कर दी है राहुल गांधी से मिलने के बाद कि वो मोदी का पुतला फूंकेंगे और वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। 15 अगस्त जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, राष्ट्रीय पर्व, उस दिन ये पूरे देश में हंगामा करेंगे। ये सब कांग्रेस की सह पर हो रहा है। अब ये बात खुल गई है क्योंकि राहुल गांधी से ये किसान नेता जो मिले हैं, इन्होंने आकर बाहर मीडिया में बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम इस पर प्राइवेट बिल की भी बात करेंगे, हम इस पर पूरी तरह आपके साथ हैं। ये तो पहले से लग रहा था कि ये पूरा आंदोलन जो है ये सब विपक्ष का खड़ा किया हुआ है मोदी सरकार को कमज़ोर करने के लिए, मोदी सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए। एक बार ये 3 कृषि बिल वापसी कराने में कामयाब भी हो गए, लेकिन अब जो नए सिरे से ये आंदोलन खड़ा हो रहा है, इसमें इन्होंने फिर से किसानों के हित की बात करके और फिर से आंदोलन को खड़ा करने की बात की है। कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, ट्रैक्टर मार्च करेंगे और कहते हैं किसानों के मुआवजे माफ़ करो, किसानों का कर्जा माफ़ करो। अब सवाल यह है कि अगर ये किसान नेता वाकई में किसानों के हित चिंतक हैं तो कर्नाटक में ये औसत आ रहा है कि प्रतिदिन 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां अभी तक पिछले 15 महीने में आंकड़ा आया है और वो आंकड़ा ये कह रहा है कि 1182 लगभग 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है पिछले 15 महीने में, जब से कर्नाटक की सरकार, वहां कांग्रेस की सरकार आई है। उस पर घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। फ्री की रेवड़ी बांटने के नाम पर बनी सरकार कांग्रेस की, आज हालात ये है कि वहां वाल्मीकि समाज के कल्याण के लिए जो फंड रखा गया उसको चुनाव में खर्च कर दिया, ऐसे आरोप लगे हैं। 187 करोड़ रुपया महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम का पैसा था, वो चुनावों में खर्च कर दिया। क्यों भाई? आप बड़ी SC ST की बात करते हो। पता लग रहा है कि जो ऐसे ही समाज था, SC ST समाज, उसका वहां घोटाला करा के उस जो दलित हैं, अनुसूचित जाति हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भूखंड आवंटित किए गए सरकार की तरफ से, और उसको ले किसने लिया? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ले लिया। अब इसकी जांच के लिए बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी CBI से जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार CBI से इसकी जांच नहीं करा रही। इसी से पता लग रहा है कि दाल में इतना काला है कि उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता की इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है, ऐसा आशंका है। अब सवाल यह है कि ये जो किसान नेता हैं, ये दलितों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं। राहुल गांधी तो संविधान की कॉपी लेके खड़ा था, संविधान बचाओ। अब सवाल यह है कि आप किसान नेताओं से मिलके किसानों की बात कर रहे हैं कि साहब किसानों का कर्जा माफ हो, तो फिर कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप कह रहे हो साहब केंद्र नहीं दे रहा पैसा, ये आपके हाथ में है। पंजाब का किसान अगर MSP पर गारंटी मांग रहा है तो पूरी धान, पूरा गेहूं क्यों नहीं पंजाब सरकार खरीद लेती आम आदमी पार्टी की? किसने रोका है? पूरी फसल खरीदो भाई। आपने गारंटी की बात करी है ना, आपको लगता है किसानों की पूरी बात मानी जानी चाहिए, पूरी फसल की MSP पर खरीद होनी चाहिए, तो किसने रोका? राज्य सरकार का अपना फंड है, आप खरीदिए, लेकिन आप खरीदेंगे नहीं। ये जो आत्महत्या है, इस आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, इस पर ये किसान नेता एक शब्द नहीं बोलेंगे। राकेश टिकैत से पत्रकारों को पूछना चाहिए कि जो कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर चुके, 1200 किसानों ने आत्महत्या पिछले 15 महीने में कर दी, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप कर्नाटक सरकार के विरुद्ध, क्या आप राहुल गांधी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे? आप केंद्र से जो मांग कर रहे हैं कि MSP पे गारंटी दो, आप जो है जी 3 क्रिमिनल लॉ वापसी दो, क्या ताज्जुब की बात है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, ठीक है, उस पर मांग करते रहना, लेकिन तत्काल में जो रिपोर्ट आई है कर्नाटक सरकार के विरुद्ध, वहां किसानों ने जो आत्महत्या की है 1 या 2 नहीं,
1200 संख्या है। और ये कोई किसान नेता जो दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं, घोषणा इन्होंने कर दी है 1 अगस्त से प्रोग्राम शुरू, 15 अगस्त को पूरी देश में करेंगे। भाई कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस क्या आपको कुछ पैसे दे रही है कि हमारे राज्यों में मत आना? ममता बनर्जी जहां शासन करती हैं उनके राज्य में नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, क्या वहां सब पंजाब में किसान खुशहाल हैं? वहां नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेंगे क्योंकि वहां चुनाव आ रहा है, हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे क्योंकि वहां चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां ये प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ जाने की घोषणा कर दी है टिकैत साहब ने, कर्नाटक नहीं जाएंगे। साफ साफ देश के किसानों को समझना चाहिए, जो किसान इनके कहने में, इनके बहकावे में आकर इनके पीछे खड़े हैं, वो समझें कि जो भानु प्रताप किसान नेता थे, किसान यूनियन के जो अभी भी अध्यक्ष हैं भानु यूनियन के, वो जो कहते थे कि इन नेताओं को, राकेश टिकैत को फंडिंग मिलती है, उस पैसे से ये आंदोलन करते हैं और उसी पैसे को मिलने के बाद ये आंदोलन खत्म कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर सौदेबाजी। अब आतंकवादी एंगल कैसे समझ में आ रहा है? जो अभी तक आशंका थी अब तो समझ में आ गया कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस के पूर्व सीएम है पंजाब के, और वो सांसद हैं, देश की संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि 3 जो ये उन्होंने कह दिया वहां खड़े होकर कि अमृतपाल को जेल से रिहा करो, एनएसए लगा रखा है। तुम्हारा अमृतपाल से क्या लगाव है भाई? वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला व्यक्ति जो कहता है कि भारत के टुकड़े होंगे और पंजाब को हम खालिस्तान बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति पर एनएसए लगा, वो कोर्ट के थ्रू लगा है, सरकार ने नहीं लगाया। कोर्ट में जाता है, कोर्ट भेजती है जेल, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, लेकिन वो कह रहे हैं साहब उसे छोड़ो, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो क्या आप खालिस्तान की आवाज को बढ़ाना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश के किसानों को समझना चाहिए कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इनके नेताओं के, ये जो किसान नेता इनके बहकावे में नहीं आवे, सड़कों पे आओगे, ये आप देश विरोधी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं सहयोगी हो, सहयोग कर रहे हो, ये मान लो। वरना इनसे ये सवाल पूछा जाए, जरूर पूछा जाए कि कर्नाटक में जब 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, वहां आप क्यों नहीं जा रहे? उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? आप नाम लिखते हो गैर राजनीतिक किसान यूनियन, गैर राजनीतिक, लेकिन आप काम सारे वो कर रहे हो जो राजनीतिक दल करते हैं। भाई आपका तो अगर गैर राजनीतिक संगठन है, किसानों की समस्याओं को लेकर है, जिस भी राज्य में किसान की समस्या है, आप वहां की सरकार से सवाल पूछो, वहां धरना और प्रदर्शन करो। लेकिन कर्नाटक में ये नहीं जाएंगे। उस पर आपको बता दूं, कर्नाटक में ये सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा वहां के मंत्रियों से, तो डीके शिव कुमार जो वहां उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि किसानों ने इतनी आत्महत्या कर ली, लोग कर्जे तले दबे हैं, वहां सूखा पड़ा हुआ है, सरकार मदद नहीं कर रही, लोग भूखे मर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आप जानकर चौंक जाएंगे। बहुत शर्मनाक बयान डीके शिव कुमार का है। डीके शिव कुमार ने कहा कि जो अपने कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं उनको किसान नहीं कहा जा सकता। मतलब उनका कहना यह है कि ये जो किसान 1200 मरे हैं, ये तो घर के झगड़े में मरे हैं, पत्नी से झगड़ा हो गया, किसी का बेटे से झगड़ा हो गया और इसलिए मर गए, तो इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये आप सोचिए कितनी संवेदनहीनता वाली बात है कि उप मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। दूसरा एक मंत्री है वहां, शिवानंद जी, शिवानंद पाटिल, उनसे पूछा कि भैया आप तो मंत्री हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है किसानों की, तो आप क्या कहते हैं, ये आत्महत्या हो रही है? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब हमारी सरकार ने किसान के आत्महत्या पर मुआवजा जो बढ़ा दिया ना, ये 5 लाख कर दिया, इसके कारण से लोग मर रहे हैं पैसा लेने के लिए। कितनी असंवेदनशीलता बात है कि आप एक किसान कोई अपनी जिंदगी त्याग रहा है और आप कह रहे हो हम 5 लाख मुआवजा दे रहे हैं, इसलिए ये मर रहे हैं पैसे के लिए। यानी कोई समस्या है ही नहीं, सिरे से नकार दिया। ये किसान नेता राकेश टिकैत, ये चंडूनी और ये जितने भी नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चे के, मेरा सवाल है इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो शिव कुमार का बयान है, डीके शिव कुमार का उप मुख्यमंत्री का, ये जो पाटिल का मंत्री का बयान है,
क्या आप इससे सहमत हैं कि किसान पैसे के लिए मर रहा है? तब फिर क्यों ना कहा जाए कि जो किसान, ये किसान आंदोलन में 700 की लिस्ट आप ले रहे हो कि 700 किसान मर गए हमारे किसान आंदोलन में, शुभकरण मर गया गोली लगने से, ये भी कहीं पैसे के लिए ना मरे हो, पैसे के लिए किसी ने ना मार दिए हो? अगर वहां पैसे के लिए मर सकते हैं, जैसा कि मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, कर्नाटक के मंत्री ने कहा है, तो कर्नाटक का मंत्री यदि सही बोल रहा है कि 5 लाख मुआवजे के लिए ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब 700 किसानों की सूची जो आप ले रहे हो धरने प्रदर्शन के दौरान जब कोरोना चल रहा था, तो ये खुद ना मर गए हों कि हम मर जाएंगे? तो घर में पीछे ये यूनियन वाले बात ही कर रहे हैं कि हम तो 1 करोड़ रुपया देंगे, तो क्या पता 1 करोड़ रुपए परिवार वाले को मिल जाए। DK शिव कुमार और सीतारमैया की सरकार तो 5 ही लाख दे रही है। बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे सबको कि अगर कोई आंदोलन में मरता है तो हम उसे शहीद का दर्जा दिवाएंगे, मांग कर रहे हैं ना, इन सबको शहीद का दर्जा मिले। बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने चले थे ना, देश की राजधानी को बंधक बना दिया, लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, आपने जीना दुभर कर दिया और ब्लैकमेल सरकार को कर रहे हो और कहते हो शहीद का दर्जा मिल जाए। शहीद होता कौन है? शहीद वो होता है जो देश के लिए जान छिड़कता है, शहीद वो होता है जो अपनी जवानी गलाता है। उन शहीदों का भी अपमान आप इनको शहीद कह के अपमानित कर रहे हो, जो लोग यहाँ कोरोना काल में डॉक्टर के सलाह के बावजूद पूरी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, अपने आप को मौत के मुंह में खुद धकेल रहे थे। बहरहाल ये तो कर्नाटक की सरकार से पूछना चाहिए इन किसान नेताओं को कि आप किसानों की मौत का 5 लाख रुपए कह करके कैसे मजाक बना रहे हो, पर पूछेंगे नहीं ये पक्का। अब मुझे तो भरोसा है क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की नहीं। बीजेपी राज्य में एक मर जाए, जैसे कि आप देखें कहीं भी, अब अजय मिश्र टेनी को देख लीजिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा आशीष टेनी जेल में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दी है और ये कह रहे हैं ये जमानत गलत हुई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, जबकि वो आशीष टेनी की जगह कोई भी व्यक्ति होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति वहां कार्यक्रम है बीजेपी का और जीप से लेने गया है वहां उप मुख्यमंत्री को, और वहां होता क्या है कि पूरी पब्लिक घेर लेती है और वहां ये बात चलाई जाती है कि ये मंत्री का बेटा है, इसको मार दो, और चारों तरफ से जीप को घेर लेते हैं, हमला करते हैं, पथराव कर देते हैं, और अगर वो जीप को दौड़ा रहा है तो उसकी जीप के नीचे कुछ लोग कुचलकर मर गए। उस स्थिति में मैं नहीं जानता हूं, पुलिस जांच कर रही है, सारी रिपोर्ट है, कोर्ट का केस चल रहा है, लेकिन जो उनका पक्ष है वो ये कि हम भाग रहे थे और भागते में कुछ लोग नीचे आए, ये दुर्घटना है, हमने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर किया, किसी को गोली नहीं मारी, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि इसे फांसी दो, इसके बाप को भी फांसी दो, मंत्रालय छोड़ो। किस तरह की बातें चलाई, शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है, राजनीति के अलावा कुछ किया नहीं जा रहा है और कांग्रेस के लिए बैटिंग की जा रही है, आम आदमी पार्टी के लिए पिच तैयार की जा रही है, जैसा योगेंद्र यादव ने कहा। लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए हैं, तो फिर सवाल पूछना अब जनता की बारी है। जहां ये नेता मिले, किसान नेता, इनसे जरूर पूछो कि कर्नाटक में 1200 किसान मर गए गरीबी से, भुखमरी से, कर्जे में दबकर, उनके बारे में क्यों नहीं सवाल उठाते हो? जहां बीजेपी की सरकार है केवल वहीं दर्द है किसान का, बाकी राज्यों में नहीं। बड़ा सवाल, कमेंट में जरूर लिखें आपकी क्या राय है। वंदे मातरम।